नौकर कहा लग राजा साहब कमरा में यहाँ एक बक्सा रखा है भारी सा, बोले उस बक्सा को बाहर ले आओ। नौकर भने दे बाहर ले। राजा साहब ने कहा जरा हमारा आदेश है बक्सा भी खोला जाए। नौकर फिर कहा लग राजा साहब बक्सा ना खोलो, दरवाजा खोलो। कोई बात नहीं, बाबा लोगन की बात मानो, बूढ़े लोगन की बात मानो। अगर घर में तुमसे बड़े व्यक्ति की बात तुम्हारी समझ में ना आवे तो समझो तुम्हारे विनाश का कारण आ रहा है, तुम्हारा विनाश काले विपरीत बुद्धि। माता पिता के बात लड़कन का अच्छी ना लगे, समझो लड़का उन्नति ना कर पाई है। काहे वही फिल्म देखा मम्मी पापा का बेटा मोबाइल ना चलाओ, मोबाइल चलाओ तो जानो सक्सेस ना होंगे। का खोला जाए ताला, और जैसे ही ताला खोले इन बक्सा कर गेट खोलो, बक्सा भरना दे ऊपर खोल दे। क्या निकला? नौकर कहा लग बाबा लोग बड़े मजाकिया रहे। कहीं का है? अरे बक्सा के अंदर एक बक्सा और रखा है, बाहर निकालिए, उसमें भी ताला लगा है। कहीं वो ताला खोलो, कोई बक्सा का ताला खुला। क्या निकला? कहीं खोली तो कहीं खोली, जैसे खोली का निकला? कहीं बाबा लोगन के काश वही पर आ रहा है। अरे बक्सा के अंदर और बक्सा रखा है, कहीं वह बक्सा निकालो बाहर। तीसरा बक्सा भी खोला गया तो जानते हो क्या निकला? नौकर बोले राजा साहब बताइए कि ना बताइए? कहीं बताओ क्या निकला? कहीं बक्सा के अंदर एक फिर बक्सा रखा है, उस बक्सा को भी खोला जाए। चौथा बक्सा भी खुला, क्या निकला? कह लग राजा साहब बतावल लागत है 1.5 बक्सा के अंदर फिर बक्सा रखा है। यानी बड़ा बक्सा, फिर छोटा बक्सा, फिर उससे छोटा बक्सा, फिर उससे 5वां बक्सा खोला गया। क्या निकला? कह लग राजा साहब बक्सा के अंदर फिर बक्सा रखा है। 6ठा बक्सा भी खोला गया। 6ठा बक्सा भी जब खोला गया, ए भैया जब 6ठा बक्सा खुला, राजा कहीं का निकला? कहीं बक्सा के अंदर फिर बक्सा रखा है। कितने बक्सा हो गए? 7वां। जब 7वां बक्सा भैया खुला है तो क्या निकला? कि बक्से के अंदर बक्सा था और बक्से में बक्सा रखा हुआ। बक्सा था और बक्से में बक्सा रखा हुआ। जानू भैया जी 1 2 4 बक्सा नहीं, 1 2 नहीं, 2 3 नहीं, 3 4 नहीं, बल्कि जब 7वां बक्सा खोला गया, अच्छा 7वें बक्से के अंदर में और 7वें बक्से के अंदर में एक स्वर्ण मुकुट था रखा हुआ। यानी 1 2 नहीं, 2 4 नहीं, 4 6 नहीं, जब 7 बक्सा खोले गए तो एक सोने का मुकुट निकला। नौकर कहा लग राजा साहब 7वें बक्सा के अंदर एक सोने का मुकुट निकला है। राजा कहा लग वाह, हम बड़ा नाम सुने थे अपना बाबा लोगन का, बड़े बाबा हमारे बलवान थे, योद्धा थे, वीर थे, कोई इनसे जीत नहीं पाता था। लेकिन आज पता चला बड़े डरपोक रहा है। कहीं का है? कहीं सोने क्या मुकुट का घर में लाया है। तो 7 बक्सन के अंदर बंद करके ताला लगावत चले गए और बक्से के अंदर बंद किया, फिर कोठरी में यहाँ बंद करके, फिर दरवाजा बंद करके, फिर ताला लगाए। एक का मतलब है बाबा लोग हमारे डरपोक थे, झूठे इनका नाम है। नौकरों ने कहा ऐसा मत सोचो राजा साहब, कहीं लाओ मुकुट, लाओ सोने का, देखी को छीन ले है हमसे। और निकाल करके मुकुट भैया महाराज परीक्षित ने अपने सर पर धारण कर लिया। ए भैया लेकिन मुकुट का रहस्य इनको मालूम नहीं था।
पांडव लोग 7 बक्सन के अंदर काहे बंद कहना है, भी तो समझते चले। क्योंकि वो मुकुट महाराज परीक्षित ने अपने सर पर नहीं धारण किया, समझो अपनी मौत को दावत दिया है। वो मुकुट भैया श्रापित था, यानी श्राप लगा था उसको। अच्छा, पहले के लोग शराब से डरात रहे हैं और आजकल के आदमी हिम्मती हैं भैया। पहले के शराब से डरा रहे हैं, आजकल के पी लेते हैं। हम तो सोची आधे काल वाले ठीक है। ये मुकुट था भैया किसका? ये मगध नरेश महाराज जरासंध का मुकुट था भैया। जरासंध ने इसको श्राप दिया था। जिस समय 5 पांडवा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो कन्हैया जी आ गए। अश्वमेध यज्ञ का यही नियम होता है, एक घोड़ा छोड़ा जाए और घोड़े पर मस्तक पर एक चिट्ठी लिख करके लगाई जाए, जो कोई घोड़ा रोकेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करने वाले ही थे, कन्हैया जी आ गए। कहने लगे युधिष्ठिर क्या है? कल तुम्हारी यज्ञ भी सफल ना हुई है। काहे? अरे तुमसे भी बलवान जरासंध भी जिंदा है, जो 86 राजन का अपने यहाँ कैद किए हैं, और 100 राजा अगर हो जाए तो बलि दे है। तो कहला का यज्ञ हमारा पूरा न हो जाए, हमारा प्रण अधूरा रह जाए है। तो कन्हैया ने कहा पूरा होगा जब वो मारा जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा सेना सजाओ। कन्हैया जी कहला सेना है कत्ती तुम्हारे पास? 7 अछौहिड़ी। कौरवों के पास 11 अछौहिड़ी थी और भैया जरासंध के पास 23 अछौहिड़ी सेना। कौरव पांडव दोनों मिला लेती तब हो न पूरी होती। महाभारत गीता प्रेस में लिखा है, कन्हैया ने कहा जब दुश्मन ज्यादा बलवान हो तो उससे साम दाम दंड भेद यानी 4 नीतियां हैं युद्ध की, उन नीतियों से नहीं युद्ध करना चाहिए। अब मान लो कहो न्योता खाए गए तुम बारात में और 10-12 आदमी हैं, तुम लड़ाई कर ले हो, अकेले हो, 10-12 तुमका मरी हैं, तो हुआ तुम आराम से नहीं हाथ पांव जोड़ के काम चला ले। लेकिन कहूँ चौराहा सौराहा पा जाओ, बटोर के यहाँ पर दोस्तन व्यवहारिक मार बदला चुकाए ले। लेकिन अगर हुआ ताकत दिखा दे हो तो मारे जी हो। कहते हैं ना कमाई कम है खर्चा ज्यादा है तो बिकने के लक्षण है। कमाई कम है खर्चा ज्यादा है तो बिकने के लक्षण है, और ताकत कम है गुस्सा ज्यादा है तो पिटने के लक्षण है। ताकत कम है गुस्सा ज्यादा तो 2-4 जमाए जी हो। ए भाई, कन्हैया ने कहा अगर युद्ध करना है जरासंध से तो हमका 2 लोगन का दे दो। किनका? किनका? भीम का और अर्जुन का। किन कैसे लड़ी हो जाए? कन्हैया जी कहना हमारे पास, हमने बताया ना साम दाम दंड भेद, मैं कूटनीति से युद्ध करूंगा। भगवान कन्हैया ब्राह्मण के भेष में जरासंध नगरी को पहुंच गए। अरे ब्राह्मणी का रूप बना करके जरासंध द्वार पर आयो है, जरासंध द्वार पर आयो है। ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध द्वार पर आयो है, और भिक्षा मत ही भैया ये सो वचन सुनायो है। दादा ये सो वचन सुनायो है। कन्हैया भीम अर्जुन बाबा का भेष बनाए, यानी ब्राह्मणों का। अच्छा, कहते जंगल ना होता तो मोर कहाँ छिपते, और साधु संतन वाला भेष ना होता तो चोर कहाँ छिपते। आधे चोर बाबा बने घूम रहे हैं।
कत्ल कर डाले, केस चले लाग, पुलिस पीछे कहीं बाबा बन जाओ। और बाबा बने हैं तो पुलिसों वाले सीताराम महाराज जी कह रहे अयो नहीं जान महाराज जी चुआरा ही औ कहा दे चुआरो घूमत है नहीं सारन में पंडा बने मार पुजवाए। ब्राह्मण का भेष बना करके मगध नगरी को पहुंचे और जरासंध भोले बाबा का बहुत बड़ा पुजारी है। उसका प्रतिदिन का नियम है, जब भी भोले बाबा के मंदिर परिसर में जाता है भोले बाबा का पूजन करता है और पूजन करके जैसे ही बाहर आता है तो कोई भी दरवाजे पर हो, संत हो, महंत हो, भिखारी हो, कोई भी हो, याचक हो, अगर कोई कुछ मांग लेता है तो जरूर देता है। पहले नंबर पर भगवान कन्हैया खड़े हैं, दूसरे पर अर्जुन, 3 नंबर पर भीम, फिर उनके पीछे और लाइन लगी है। ए भैया जैसे ही पूजा करके जरासंध बाहर आया भगवान कन्हैया हाथ जोड़ करके बोले भिक्षाम देहि। जरासंध कहने लगा बाबा जी क्या मांगने के लिए आए हो? बोले आप पहले त्रिवाचा कीजिए तो हम मांगे, तुम हमने बड़ा नाम तुम्हारा सुना है कि तुम पूजा करने के बाद जो कोई कुछ मांगत है तुरंत दे देता हूँ। जरासंध कहा लग वो तो है ये है, भगवान सोचिन तुम्हारे अंदर घमंडो है। कोई काम आप करिएगा जीवन में कभी अहंकार मत लाइएगा। एक भगवान का नाम है गर्वाहारी, जहां घमंड आवा तहां मिट्यो। कोई काम करोगे घमंड रावण का नहीं चला भैया तो कोई चले है थोड़े। अरे गर्व किया हो सोहारा प्रभु जी से, वो गर्व किया हो सोहारा प्रभु जी से, 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 गर्व किया हो सोहारा, अरे गर्व किया हो सोहारा प्रभु जी से, गर्व किया हो सोहारा प्रभु जी से, गर्व किया हो सोहारा प्रभु जी से, गर्व किया हो सोहारा प्रभु जी से। गर्व किसने किया? गर्व किया जंगल के घूंघटी, गर्व किया जंगल की घूंघटी। जंगल में घूंघटी होती है, बड़ा उसको अहंकार आ गया कि मालिक ने देखो हमको एकदम लाल लाल कैप्सूल जैसे बना दिया। लेकिन भगवान ने सोचा बड़ा इसको अहंकार आ गया, भगवान ने उसका मुंह काला कर दिया। मुंह करिया करी डारा, मुंह करिया हो करी डारा प्रभु जी से, गर्व किया हो सोहारा प्रभु जी से, गर्व किया हो सोहारा प्रभु जी से, गर्व किया हो सोहारा प्रभु जी से, गर्व किया हो सोहारा। गर्व ऊंट को भी हो गया था। भगवान कहला तुम इतने लंबे चौड़े हो, कुबर निखार दिन ना बैठ पावे ना चले पावे, तो यानी अहंकार नहीं करना चाहिए। कुछ लोगन पास पैसा ज्यादा है तो गरीब आदमी समझता है नहीं, और भगवान का घमंड पसंद नहीं। जौने दिन गुस्सा के कहूँ किडनी विडनी फेल कर दे तो सब पैसा वह चला जाए। हाँ कोनो कोनो भगवान ताकत दे दी तू ब्याजत चलत है, कोनो कोनो उतर के कहना बहे फाड़ के फेंक दिया तुमका। हाँ और कहो भगवान का अच्छा नहीं लग तो मोटरसाइकिल से गिर गयो, पाँव में यहाँ भन दसरिया पड़ गए, फिर 10 वाला अंजन समझो खेतों में खड़ा रही। फिर जब टांगे नहीं है तो ताकत तुम्हारी बेकार। अब कोनो कोनो आदमी के यहाँ भगवान रूप अच्छा दे देते हैं, तो जिनका रूप अच्छा नहीं उनको उनका देखा उनका देखा तुमका नीक भगवान बना दिए। और पता नहीं ज्यादा अहंकार करे हो, पता नहीं रात्रि भर में यो भारी फोड़ा यो हो तो बड़तोल निखार दिए, तो मालूम देखो गणेश जी के बप्पा आए हो। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बस उसको अहंकार आ गया, मांगिए क्या मांगना चाह रहे हो। कन्हैया कोई साधारण तो है नहीं, कन्हैया जैसा कोई छलिया नहीं।
कन्हैया कहा लगा आप देना जरूर चाहते हो, हम जो कुछ मांगेंगे आप दे दोगे। जरासंध कहा लगा आज तक ऐसा हुआ ही नहीं जो कोई मांगे सो एक मुराद न पूरी करे हो। तो कन्हैया ने कहा देखो हम मांगेंगे तब जब आप कसम खा लोगे। जरासंध को गुस्सा गया, अरे क्या मांगना चाह रहे हो? कन्हैया जी कहा कुछ भी हम मांगे लेकिन आप त्रिवाचक करिए। त्रिवाचा का मतलब है कसम खाओ, जो हम मांगेंगे सो दे दोगे, जो हम मांगेंगे सो दे दोगे, जो हम मांगेंगे सो दे दोगे। जरासंध कहा लगी वो असली पंडित आए है का संतोष नहीं है। अरे क्या मांगोगे? कन्हैया जी कहा त्रिवाचक करो हम मांगी। जरासंध को आई गुस्सा और ताल मार दिया, क्या मांगना चाह रहे हो? कि त्रिवाचक करता 3 बार, जो मांगोगे सो पाओगे, यह जरासंध की ड्योढ़ी है। यह जरासंध की ड्योढ़ी है और तुम खाली हाथ न जाओगे, यह जरासंध की ड्योढ़ी है। खाली हाथ ना जाओगे, ये जरासंध की ड्योढ़ी है। खाली हाथ ना जाओगे, ये जरासंध की ड्योढ़ी है। अरे मांग लीजिए, क्या मांगना चाह रहे हो? कसम खा गया जरासंध, जो मांगोगे सो दे देंगे, जो मांगोगे सो दे देंगे, जो मांगोगे सो दे देंगे। कन्हैया कहा जो मांगेंगे सो दे दे हो, हाँ मांगिए। कन्हैया जी कहा हम कुश्ती मांग रहे हैं। जरासंध एकदम से चौंक पड़ा, रे आज तलक जौन बाबा है कोनो कपड़ा मांगिस, कोनो जमीन मांगिस, कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात मांगिस, कोई मंदिर खातिर जगह मांगिस, भोजन मांगिन, लेकिन यो पहली बार बाबा आए हमसे कुश्ती लड़ाई मांग ले। कहा हम बाबन से कुश्ती नहीं लड़े थे, पटक्यू दिया भाई तो कौन हमारा नाम कहे बाबन से लड़ाई करेंगे। भाई जरासंध बलवान था, 10,000 हाथियों का बल था। पहले आदमी में यहाँ हाथी से नहीं नाप तौल होत रहा है, सतयुग में 21 हाथ का आदमी होत रहा है। ऐसे नहीं हाथी भरे बलवा जावे, 21 हाथ का आदमी हो तो गांव भरे का पटक मारी। त्रेता में यहाँ 17 हाथ का और द्वापर में यहाँ 7 हाथ का। देखो बलराम का विवाह हुआ था सतयुग की हो तो लंबी नहीं रहा पत्नी, रेवती कितनी लंबी थी। और कलयुग में यहाँ 3.5 हाथ का बच्चा है तो कहाँ जीत पावे वो। हाथी की बातें छोड़ो, गैयन से न जीत पाई। कुतवा कहो गिरा दिए, उधर बचाओ तो इधर 1.5 हाथ का मेरे में बैठे। हाँ बात तो सही है, तो कहाँ ये बकरीन से न जीत पाई है। गैयो की बात छोड़ो। ए भाई जरासंध ने जैसे ही कहा कौन हो तुम? बाबन से हम कुश्ती नहीं लड़े। कन्हैया जी कहा बाबा का हमका पहचाने हो, अपने असली भेष में आ गए। जरासंध कहा कन्हैया, जरासंध सोचे लग 17 बार हम आक्रमण करें तो यो बार बार हमारी सेना मारी हमका छोड़ दे। 18वीं बार जब हम चढ़ाई के तो द्वारिकापुरी भग गया। और जब दुश्मन बलवान हो जाए, जौन तुमका देखे आदमी डरात हो, जौने दिन कहा निकल लो निपट ला, तो समझो भैया लड़े ना, दालिम कुछ काले है। बाली रोज सुग्रीव रपटावे और सुग्रीव जाए जाए जब उनका कहा लग ललकारे लग, तो बाली की पत्नी तारा ने समझाया था, लेकिन बात मानिस नहीं, मारा गया। तो दुश्मन अगर तुमसे भिड़ जाए कमजोर वाला तो समझो कारण दूसरा है। सोचे लग यो 18वीं बार आवा है, 19वीं बार तो है सकन मामला गड़बड़ा जाए। जरासंध ने कहा देखो हम तुमसे युद्ध न लड़, कहे तुम रण छोड़ हो, हरंटा हो, भाग्य रहो। तो कन्हैया ने कहा हमसे नहीं लड़ी हो तो हमारे मित्र से लड़ जाओ। कौन? अर्जुन। अर्जुन गांडीव धनुषधारी अर्जुन, लेकिन दुबले पतले रहे। जरासंध कहा लग हमारी इनकी जोड़ी नहीं है, हम युद्ध नहीं करेंगे। पतरके सरकेंगे पटक जा भाई, मान लो तो का नाम हमारा ही है, कोई हमारी बराबरी का हो लाओ। कन्हैया ने कहा भीम। भीम को भैया जानते हो,
भीम कहला हमें बलि बकरा बाकी नहाना, जहां देखो तहां हमें लड़ाओ। ए भैया मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया, होने लगी कुश्ती। भीम में भी 10,000 हाथ इनका बल और जरासंध में दोनों योद्धा बराबर के। युद्ध प्रारंभ हो गया, शाम होने को आ गई, लेकिन कोई योद्धा पराजित नहीं हुआ। अंतोगत्वा जैसे जरासंध ने एक घूसा मारा भीम भैया की छाती पर, एकदम से भीम पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तलक भैया शाम हो गई, और अगर शाम न होते तो भीम के समझो प्राण का अंत हो जाते। भीम घबराए, कन्हैया कह करके पुकारा, शाम हो गई, युद्ध बंद हुआ। और जब इकट्ठा हुए तो भीम कहला कन्हैया जी से, कहो संझा हो गए ने 5 बहन में यहाँ 4 बचती। कहेगा अरे बड़ा तगड़ा घूसा मारी से, एकदम हमका पीला पीला देखान, एकदम सरस्वती ना। कोनो कोनो आदमी कहूँ लड़ी जाते तो एकदम से चौका चौंध लाग जाते। क्यों? अरे वो बहुत बलवान है। कन्हैया जी मानो भीम का घमंड भी दूर करवा रहे थे, क्योंकि भीम युद्ध में यहाँ बहुत नाम कमाइन के हमसे कोई बलशाली नहीं। कन्हैया ने कहा ए भीम, तो तुम्हें घबराहट हो रही, कहीं काल हम का यूं मार डरी, हम जीता बुतम ना, हमारे एकदम बल काम नहीं करे। कन्हैया ने कहा अच्छा, और भगवान किसकी मदद करते हैं? जो शरण में जाता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अब आलू बढ़िया फसल हो जाए, सरसों लाही के बढ़िया फसल सरसों के हो जाए, लोग कह खूब खाद 5 डालन पैदा हो गए, और कहूँ पाथर गिर जाए, चली जाए, भगवान सब नाश कर दे। बन जाए तो तुम पैदा करो, बिगड़ जाए तो भगवान का दोष दो। यानी तेरी मर्जी, यानी कुछ भी तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, ऐसी अभिलाषा होने। भगवान कुछ भी करें तो समझो भगवान की गति से हुआ है, भगवान की इच्छा है सब। जैसे ही शरण में आए भीम, तो अर्जुन भीम को कन्हैया ने समझाया, भीम कल जब युद्ध करना तो जब हम कहेंगे शाबाश भीम, तब तुम हमारी ओर देखना, और जब तुम हमारी ओर देखोगे तो जो काम हम करबे वो काम तुम करो। भीम कहला कन्हैया मार जल्दी शाबाश भीम कह दे हो, देर ले लड़क कहूँ फिर घूसा मार दे, काम खत्म हो जाई है। दूसरा दिन हुआ, युद्ध होने लगा दोनों योद्धाओं में। ए भैया जैसे ही जरासंध ने घूसा मारना चाहा, भीम भैया ने छाती पर घूसा मार दिया। जरासंध एकदम से गिरा पृथ्वी पर। बस कन्हैया ने कहा शाबाश भीम। जैसे ही शाबाश भीम कहा तो कन्हैया की ओर घूम करके भीम ने देखा तो कन्हैया ने उठाया एक तिनका यानी खरु, और बीच से फाड़ करके पृथ्वी पर डाल दिया। कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफी। भीम ताकतवर थे, पकड़ लिया जरासंध के टांगों को और बीच से फाड़ करके पृथ्वी पर डाल दिया। भीम समझे मरी गए, लेकिन तिनका वैसे पड़े रहे। जरासंध का शरीर आपस में फिर जुड़ा और फिर युद्ध होने लगा। अब और भीम घबराए, कहीं का है ताकत ही हमारे बराबर है, और यही का हम फाट जाए तो यू चपक का फिर से जी गवा, और कहो हम का फाट डारी तो गड़बड़ाई जाए। क्योंकि जब हनुमान जी लंका गए हैं, बंदी बना लीन गे, तो रावण बेर बेर हनुमान जी पूछ अपन चूमे, तो रावण समझे सी का पूछ से नहीं बड़ा लगाव है, तो कब कई ममता पूछ पर सबन कहीं समझाए। तेल यानी कहीं तेल बोरी पर बांध, यानी इसकी पूछ को अग्नि जला दीजिए कहला। तेल बोरी पट बांध बूंदी पावक दीन लगाए। हनुमान जी पूछ का है चुमत रहा है, सोचे लग कहूँ कोई बहन वाली बात नहीं याद दिया जाए। पूछ न काटे कहूँ नाक कटा लिया, जो हमारा नाक कटवा ली तो गड़बड़ा जाए, सब यहाँ के नाक कटा खाएंगे। तब है पूछ कारण पूछ चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन नाक दादा नया दिया जाए, बहन वाली बात तो नाक कान काटे जाए हमारी। खैर जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, भीम घबराने लगे कहीं हमको ना फाड़ दे। ये जैसे भीम ने घूसा मारा, इस बार कन्हैया फिर बोले शाबाश भीम। भीम कहला शाबाश है, बोले और कुछ करे ना। अरे तिनका फार्म कोई काम नहीं, मेहनत परत है, इका फार्म आँखी निकल जाती। इस बार जैसे कन्हैया ने तिनका को फाड़ा, और फाड़ करके दहिना वाला बाएं और बाएं वाला भैया हिस्सा दहिने फेंक दिया।
जरासंध की बात समझ में आई भीम भैया की। जरासंध को बीच से फाड़ करके दहिना वाला हिस्सा बाएं और बाएं वाला हिस्सा दहिना फेंक दिए। भीम के प्राण पखेरु उड़ गए, मारा गया वो जरासंध भीम के द्वारा। अब जब जरासंध मारा गया, अच्छा बीच से फाड़ का उल्टा काहे फेंकी? क्योंकि इनके पिता बृहद्रथ के कोई संतान नहीं थी, इनके 2 पत्नियां थी। ये भी बता चले कि बीच से फाड़ा क्यों गया। एक बार इनके पिता जंगल को गए तो चंड कौशिक नाम के एक महात्मा जी ने आम का फल दिया था और कहा जाओ पत्नी खिला दो, लड़का हो जी है घर बार। और 2 पत्नी रहे, दोनों आपस में बड़ा प्रेम करते रहे। दोनों पत्नी का अलग फल खा लो आधा आधा, और जब फल खाए ना आधा आधा तो लड़का भवा आधा आधा, बीच से आधा। एक हाथ पांव आँखी आग तरफ, एक हाथ पांव आँखी आग तरफ। अब आधा आधा लड़का हो तो कोनो काम का नहीं, तो दोनों महारानियों ने नौकरों से जंगल में फिकवा दिया। जंगल में जब मांस के लोथड़ा फेंके गए तो वहां पर एक जरा नाम की राक्षसी आ गई, और जैसे ही मांस के लोथड़ों को आपस में रखा तो एक बालक बनकर के रोने लगा। जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा, संधि का मतलब है जोड़ना। जरा ने इसको जोड़ा था, इसलिए बच्चे का नाम पड़ गया जरा संधि। नभवाणी हुई और ये बड़ा बलवान बेटा होगा और किसी के द्वारा इसकी जल्दी मौत नहीं होगी। इसकी मौत कब होगी? जब इसको फाड़ करके बीच से कोई इसके विपरीत दिशा में टुकड़ों को नहीं फेंकेगा, तब तक ये मरेगा नहीं, चाहे 100 टुकड़ा कोई कर दे। इसलिए भगवान कन्हैया ने इसको बीच से फड़वा करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जब जरासंध का वध हो गया, भीम भैया उस मुकुट को लेकर के चलने लगे, तब जरासंध की आत्मा ने श्राप दे दिया, ए भीम तुमने हमसे छल करके युद्ध किया है, मैं श्राप दे रहा हूं, तुम मेरा विजय मुकुट तो लिए जा रहे हो ना, लेकिन तुम या तुम्हारे भाई या तुम्हारे वंश का कोई भी इस मुकुट को अपने सर पर धारण करेगा, ठीक 8वें दिन उसकी मौत हो जाएगी। कि ले जाता मूर्ख बेरा मुकुटी और ले जाकर तू पछतावेगा, और रखेगा सर पर जो इसको 8वें रोज मर जावेगा। करे तू पछतावेगा, रखेगा सर पर जो इसको 8वें रोज मर जावेगा। रखेगा सिर पर जो इसको 8वें रोज मर जाएगा, रखेगा सिर पे जो इसको 8वें रोज मर जाएगा। जरासंध की आत्मा ने श्राप दिया था, इसलिए भीम भैया उस मुकुट को ला करके 7 बक्सन के अंदर बंद करके ताला लगा करके और कोठरी में रख करके दरवाजे के अंदर बंद करने ताला लगा। और ये बात परीक्षित का नहीं मालूम, भन्नदेव वो मुकुट उठा करके अपने सर पर धारण किए और भैया घोड़े पर बैठ करके जंगल को शिकार के लिए निकल पड़े। जैसे ही जंगल को शिकार के लिए महाराज परीक्षित भैया पहुंचे तो शिकार कोई मिला नहीं। कहते हैं ना 4 वेद 6 शास्त्र यह सब कहाँ विचारे, हो अनहोनी ना होए टरे ना होनी टारे। अनहोनी कभी होती नहीं है, होनी कभी टलती नहीं है। परीक्षित जी जंगल को पहुंचे, शाम होने को है, कोई शिकार भैया नहीं मिला। तब तलक देखा का परीक्षित जी ने एक गाय हांफती चिल्लाती भागती हुई आ रही है, अरे कोई मुझे बचावे। पहले पशु पक्षी जो है ना नरों से बात भी कर लेते थे। अगर ऐसा ना होता तो रामायण में बाबा जी ने लिखा ना होता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी।
अब कोई यहाँ पर हम लोग हिंदी जाने अंग्रेजी जाने कोई बोले तो जान जाए। अब है कोनो फारसी हो वो सब आ जाए बोले वाले तो जान ही नहीं पाई हो का कहा था। तो पहले पशु पक्षी और कुत्ता बिल्ली की सब भाषा सिखाई जाती थी, वो आजकल हम लोग जानते ही नहीं है। सभी की यानी आपस में सभी लोग अपनी अपनी बातों को करते हैं। ऐसा ना हो तो जैसे ये कुत्ता भौंका हम कहा था आ जाओ हो तो सब दौड़त पहुंच जा बन 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 बन। वो अपनी भाषा में जरूर बतावत है यह बात कि अपने घोड़े पर बैठे भूप और आखेट करन बन जाते हैं। आखेट करन को जाते हैं, अपने घोड़े पर बैठे भूप आखेट करन को जाते हैं। अपने घोड़े पर बैठ भूप आखेट करन बन जाते हैं। वो जब कोई शिकार मिला नहीं, जब शिकारी कोई मिला नहीं, भूपति मन में घबराते हैं। जब कोई शिकार मिला ही नहीं, भूपति मन में घबराते हैं। जब कोई शिकार मिला ही नहीं, भूपति मन में घबराते हैं। घोड़े पर बैठ करके महाराज परीक्षित शिकार के लिए जंगल को गए, शिकार कोई मिला ही नहीं। राजा का ये भी प्रण है जब तक मैं शिकार नहीं मारूंगा लौटूंगा नहीं। एक बात और हम बता दें, अच्छा राजा लोग पहले शिकार क्यों जाते थे? जीव हत्या करते होंगे। शिकार हर कोई जाता था, महाराज दशरथ भी जाते थे, यानी हर राजा लोग शिकार जाते थे। शिकार में हिरन को ही मारते थे, ज्यादातर हिरन को मारते थे। एक रामायण में भी आया है कि अगर हिरन बूढ़ा होकर के जिसकी राज्य में मर जाता था तो अकाल पड़ जाता था। इसलिए राजा लोग सोचा था हिरन बुढ़ाई न पावे, बच्चे मत डरो। यानी जब हिरन पहले ही मर जाएगा, बूढ़ा नहीं होगा तो अकाल पड़े है ना, इसलिए राजा लोग शिकार के लिए जाते थे। परीक्षित ने कहा मैं बगैर शिकार के वापस नहीं जाऊंगा। तब तक देखा कि एक गैया हाँफती चिल्ला रही आ रही। कौन है आज मेरी लाज बचाए आके, मेरी लाज बचाए आके। कौन है आज मेरी लाज बचाए आके। गैया रोती चिल्लाती है अरे कोई हमको बचा लो, कोई है पृथ्वी पर जो हमें बचावे, बड़ा धर्म हो रहा है मेरे पर। कौन है आज मेरी लाज बचाए आके, कौन है आज मेरी लाज बचाए आके, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाए आके, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाए आके, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाए। जैसे ही देखा गैया बेचाती चिल्लाती हुई आ रही, ये भैया परीक्षित ने जैसे ही देखा गैया चिल्ला रही है, गैया की रक्षा करना चाहिए। आजकल गैयन की इज्जत कहाँ रहेगी? गैया में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। गैया हर प्रकार से हमारे आपको लेके के लिए लाभकारी है। लेकिन आजकल गैया को पाले कह दो दादा फेरे में नहीं ले जाते। पहले पंडित लोग रहे तो गैया ही पूजा ले जा रहे, हम तो सोचे दादा वह पूजवा दो खबो, तब नहू नहीं लेते हैं। पहले गैया पूजाओ ऐसा पूजाओ, ले जाए उनका गौशाला में सब पूजवा दिए सब बटोर ले जाओ, लेकिन अब वो नहीं लेते। क्योंकि इन गैयाओं को जो है ना सीता मैया का श्राप है। ये जो गैया आजकल बेचारी इनकी वैल्यू नहीं रह गई है, सीता मैया ने इनको श्राप दिया था। खैर अब चर्चा दूसरी तरफ चल पड़ेगी। महाराज परीक्षित ने देखा कोई गैया को सता रहा है, धन
धनुष बाण निकाल लिया। कौन है दुष्ट? गाय हमारी माता है। आगे जैसे बढ़े तो देखें पीछे बैलवा लंगड़ाता रहा है। किन गैया बैल दोनों को मार रहा है। और बैलन का पहले देवता मानते थे लोग। जितना खुशी लड़का हुए बहुत है ना, पहले अगर बछवा हो जाते तो उतनी खुशी होती रहा। हवा कहो बछवा भैंसी बढ़िया बड़वा बिया तो लड़का लड़की एक समान, पड़वा बढ़िया एक समान, क्योंकि आके वैलू बिकत है ना। जौने दिन बिकप बंद हो जाए तो एक समान वाला काम नोम खत्म। देखा कि बैल को भी कोई मार रहा है। उसके पीछे जैसे परीक्षित ने देखा तो एक काला कुरूप चंडाल की भांति मूसल ले आ रहा है गैया बैलवा को मारते हुए। कि उसके पीछे काला कुरूप और चंडाली भागता आता है। और उसका जब मूसल चलता है तब नभमंडल हिल जाता है। गाय बैल को मारने वाला और कोई नहीं, एक चंडाल की तरह एक पुरुष आ रहा है। निकाल लिया तलवार, सावधान मार डालूंगा तुझे वे। मारने के लिए जैसे धनुष पर बाण चलाना चाहे। परीक्षित का अलग, हमारे पिताजी की राज में गाय शेर ये सब एक ही घाट पानी पीते थे। इतनी सुमत थी, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। और तुम गाय बैल को मार रहे हो। मारने के लिए जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया वो गैया घूम करके आ गई। महाराज हम कोई खेतन में चराई वाली गैया नहीं है, दूध देने वाली गाय नहीं। कौन हो? अरे मैं पृथ्वी हूं। तब तक बैलवो आएगा। कहला महाराज हम गली गली हर जाते वाले बैल नान। कौन हो? मैं धर्म हूं। वो चंडाल वाला पुरुष भी बोला महाराज अब द्वापर का अंत समय आ गया है, अब हमारा शुभारंभ होने वाला है। कौन हो तुम? मैं कलयुग हूं। तो इनको क्यों सता रहे हो? बोले कलयुग में है, ये लोग सब धर्म वरम जो है ना वो सताए गए हैं। अब कोई हमारा जब राज्य होगा तो धर्म कर्म सब खत्म। ना पिता वाला धर्म पिताजी करे है, ना पुत्र वाला धर्म पुत्र के पास, ना पत्नी वाला धर्म पत्नी करी है, ना पति धर्म अपना निभाएगा। कोई धर्म नहीं करेगा, सारे धर्म कर्म बंद है कलयुग में। लोग सत्य के साथी नहीं होंगे, झूठ के सब कोई साथी। बेईमानी रातों दिन होगी, दूसरे का भाई भाई का हिस्सा हड़प कर लेगा। परीक्षित का अलग, जब ऐसा शासन है तो तुमका हम जिंदा न छोड़, तुमका पहले मार डरब। ए भैया कलयुग हाथ जोड़ करके बोला राजा साहब समय कभी रुकता नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर अब मेरा वास है। आप मारना चाहते हो मार डालिए, लेकिन हर किसी में कितनों भी बुराई हो लेकिन एक आध अच्छाई जरूर होती है। पानी चाहे जितना गंदा हो जाए लेकिन आग बुझावे काम में तब हो वही है। अगर आपको हमें मारना है तो मार डालिए राजा साहब, आप राजा हो। लेकिन एक बात याद रखिए, सतयुग में त्रेता में द्वापर में रातों दिन तपस्या लोग करते थे, भगवान नहीं मिलत रहा है। यज्ञ करवाते थे बड़ी बड़ी, भगवान नहीं मिलते थे। पूजा पाठ हवन करवाते थे, भगवान नहीं मिलते रहे। लेकिन कलयुग में भाव के साथ में अगर एक बार राम नाम कह लो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जासु नाम सुमरत कबारा, उतरहि नर बहु सिंधु अपारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर। ए भाई तो एक बार अगर मेरे युग में अगर कोई भगवान का नाम ले ले है तो भगवान मिल जाए है, तो इससे बढ़िया कोई युग है? एक बात और हम बता दें, लोग कहा जब कलयुग चल रहा, कलयुग नहीं इसको कर युग कहा जाता है। कर युग यानी जैसा करोगे वैसा मिलेगा। कलयुग सम नहीं आन युग बाबा जी ने लिखा है
कि कलयुग के समान और कोई युग है ही नहीं, बड़ा अच्छा युग इस समय चल रहा है, बस भगवान का भजन करते रहो। तो राजा परीक्षित ने कहा देखो तुम्हारे में बुराई बड़ी है, मारेंगे नहीं, तुम्हारे में गुण भी है, लेकिन हम अगर कुछ बता देबे तुम वही जगह अगर रही हो तो हम तुमका ना मारो। कहाँ कहाँ रहे हम? बोले राजा साहब बताओ जल्दी, हम वहीं रहे का करे। अब घर में लड़ाई हो लागन ना तो कहिए ऐसा करो तुम ऐसी ले लो, फलाने वैसी ले लो, तुम ऐसी ले लो, तो कुछ हिस्सा हमको दे दिया जाए। तो राजा परीक्षित ने कहा जहां पर जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता हो तुम उनके घर में निवास करो। जिनके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होते है उनके घर में कबो उन्नति न हुई पाई। जिनके घर में पति पत्नी नहीं बनते है उनके लड़का कबो पढ़ लिख न पाई है। सही बात है बिल्कुल। ए भाई जिसके घर में ज्यादा झूठ बोला जाता हो तुम वहां निवास करो, जहां वैश्याएं नृत्य करती हो तुम वहां निवास करो, ऑर्केस्ट्रा करा जो मार पक्का है, जहां पर लोग जुआ खेलते हो तुम वहां निवास करो, जिस घर में गुरु का सम्मान ना होता हो, माता पिता रोज लाठी मारे जाते हो दूसरे तीसरे दिन उनके घर में निवास करो। कलयुग कहला ठीक है महाराज। राजा साहब सोचने लगे हम कहाँ कहाँ बता दी, कहीं जहां पर लोग कथा में यहाँ स्वागत हो कि खोपड़ी तुम निवास करो, कहीं ठीक है। फिर कलयुग कहला महाराज या काधी जी ने अच्छी जगह दे दो। राजा परीक्षित ने कहा अच्छी जगह एक को न दे, जहां ज्यादा सोना हो, जिसके घर में सोना, हाँ जो ज्यादा सोते हो, सोना का मतलब सोने से है। और कलयुग होशियार रहा है, सोना का मतलब एक नींद भी है, एक सोना का मतलब है आभूषण जो पहनते हैं हम लोग। ए भाई जहां ज्यादा सोना हो तुम वहां भी निवास कर सकते हो, बस कलयुग होशियार रहा है। कहे सोचे लग राजा साहब का सोचे मौका ना दे, हम सबसे ज्यादा सोना इनकी खोपड़ी पर है। मुकुट लगा, उसी मुकुट में कलयुग सवार हो गया। और जह के सर पर कलयुग सवार हो जाए तो का दिमाग काम न, गांव गांव में कोई गरियावा लगा का कलयुग सवार है का तुम्हारे ऊपर, कलयुग सवार हो गया। अब राजा परीक्षित जी की मति जो है ना उल्टा चलने लगी। राजा घोड़े पर बैठे घर को आ रहे थे, मार्ग में प्यास लग गई तो ये विभांडक मुनि की आश्रम की ओर पहुंचे। वहां जैसे पहुंचे तो देखा बाबा जी ध्यान मगन है। राजा ने कहा बाबा जी हमें प्यास लगी है, पानी दे दो। और वे तो भगवान के भजन में है। दोबारा आवाज दे बाबा जी हमें प्यास लगी है, पानी चाहिए। बाबा जी आंखें नहीं खोले, बस कलयुग का वास था इनके सर पर, गलत विचार आने लगे। यू बाबा इबे न करे, यू बनवा बाबा इनके बहुत बाबा घूमत, यू बाबा को मार डारे वाला है, काट डारे वाला है। बस भन दे उतरे राजा, मरा हुआ सर्प पड़ा था निकाल करके और गले में पिन्हा दिया। अब तो बड़ी भरम पैदा होएगा बाबन से। नहीं गाँव में यहाँ बाबा निकल पड़े तो माताएं बहने ऐसा मानसिकता लड़कियन की बना दी, कहने दे पकन्ना बाबा आवती और लड़का भन 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 भागत है। कहूँ मजे निखर जाबे और जो रास्ता पूछे लगो तो लड़कन से भैया रुको, तो लड़का कहा अरे भागो हो पकन्ना बाबा। तो हम कहे पकन्ना ही बाबा बताई है तुम्हारे घर में तो भाग जाबे लड़का। लेकिन कोनो कोनो बाबा पकड़ी लेते हैं भैया। ए भाई बाबा के गले में कहीं कहीं पर लोमस ऋषि भी लिखा है, मरा सर्प डाल दिया। सर्प डाल करके राजा परीक्षित अपने घर को आए। जैसे ही मुकुट को निकाला कलयुग उतर गया। अच्छे विचार आए, रोने लगे राजा साहब देवी क्या है आज हमसे गलती हो गई, हमने बाबा जी के गले में मरा सर्प डाल दिया। पत्नी कहा लग राजा साहब उल्टे पांव फौरन लौटो, माफी मांगो, चले तुम्हारे साथ हम चल रहे हैं। अब इधर माफी मांगने के लिए जा रहे थे महाराज परीक्षित, और उधर भैया विभांडक मुनि के बेटे का नाम है श्रृंगी ऋषि, स्नान कर रहे थे गंगा मैया में। कुछ बच्चा लोग पहुंचे, ये श्रृंगी ऋषि क्या है तुम स्नान कर रहे हो, तुम्हारे पापा के गले में कोई राजा आया था, मरा सर्प डाल के चला गया। बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जगमा हो हंसाए। श्रृंगी ऋषि बगैर सोचे समझे अंजुली में जल लिया और मंत्र उच्चारित करके श्राप दे डाला।
अरे जिस दुष्ट राजा ने ऐसे कर्म किए, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, मैं श्राप दे रहा हूं, वही तक्षक नाग आज के 8वें दिन उसको काट लेगा, वो मर जाएगा। श्रृंगी ऋषि आए, मरा हुआ सर्प उतारे, और जब उतारी तो विभांडक मुनि की आंखें खुली। बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पापा तुम्हारे गले में कोई मरा सर्प डाल दिया। विभांडक मुनि कहे कोई बात नहीं बेटा, हम लोग संत हैं, संत का कोई अपमान करे सम्मान करे इससे उनका क्या है? भाई संत बने तो चाहे पैसा हो तो ठीक, नहीं है पैसा तो ठीक, खाए को मिला तो ठीक और नहीं खाए को मिला तो ठीक। भाई संत काहे बने हो? संतोष करो। लेकिन कुछ जने संत बने हैं तो कहो पैसा रोल लिए, खाए खातिर बने हैं। संत आए जाए कोनो कोनो तो दादा गाड़ी पर नहीं बैठ पावत हैं। कोनो कोनो आदमी है टेम्पो वाले कहा थे 4 सवारी बैठा रहा भी सीट पर, और कोनो कोनो ये दिन के आदमी बैठ कहो टेम्पो भरे में अकेले बैठे और 2 बैठा ले तो कहो टैटू सब दिख जाए, है नहीं? हाँ बहुत लोग हैं द्यावे में यहाँ 1-2 हलवाई हमें ये जो नहीं बिक्की चलती है, बिक्की लोडे न ले आए चलबे न करे, इनका सेल्फी खराब हो जाए। जैसे ही विभांडक मुनि ने देखा कि मेरे बेटे ने श्राप दे दिया, विभांडक मुनि ने आंखें बंद किया और आंखें बंद करके ध्यान किया तो देखा महाराज परीक्षित जी को श्राप दिया है। हे बेटा क्या है, तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला। अरे ऐसे राजा साहब को तुम्हें श्राप नहीं देना था, जिस राजा के चलते हम लोग बड़ी बड़ी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। थोड़ी सी गलती पर तुमने श्राप दे दिया। अरे उस राजा ने कोई गलती नहीं की है तो किसने की? उनके मस्तक पर कलयुग बैठा था, वो सब कुछ करवाया है। तो श्रृंगी ऋषि कहला तो माँ बाजी अब श्राप वापस होने वाला नहीं है। बंदूक की निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं होती। श्रृंगी ऋषि ने कहा श्राप तो दे दिया है पिताजी, अब वापस होने वाला नहीं। तो बोले कि बहती हुई धारा को रोका नहीं जा सकता है, नहरिया कट जाए रोक न पाओ, लेकिन अगर गांव भर प्रयास कर लिया हो तो दूसरी दिशा में उसको जरूर बहवा सकते हैं। जल की धारा को विपरीत दिशा में जरूर भेजा जा सकता है। तो महाराज विभांडक मुनि घड़ा कमंडल लेकर के दौड़े दौड़े आए। महाराज परीक्षित रास्ते में चरणों में गिर गए, महाराज हमें माफ करना। तो विभांडक मुनि ने कहा बेटा अब तुमसे गलती हो गई तो वापस होने वाली नहीं। मेरे बेटे ने तुम्हें श्राप दिया है, सर्प काटेगा तुम्हारी मौत हो जाएगी। राजा साहब कहा लग रहा बाबा जी मरना तो एक दिन सबका है, हमें मरने का कोई डर नहीं है। तो बाबा जी कहा लग बेटा दुख हमको इस बात का है कि तुमको नाग डसेगा। एक बात और हम बता दें, किसी की मृत्यु नाग के काटने से हो जाए, पानी में डूब करके हो जाए, फांसी लगा के कोई मर जाए, बत्ती पकड़ कर कोई मर जाए, ट्रक करे दबके मर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, किसी का कत्ल हो जाए, वो आत्माएं जल्दी मुक्ति नहीं पाती हैं, वो प्रेत बन जाती हैं। इसलिए बेटा तुम्हारी सर्प के काटने से मौत होगी, इसलिए बेटा हम तुम्हें बताने आए हैं, तुम कोई परमार्थ कर डालो। कहीं परमार्थ कहीं जाओ, तुम कथा सुनो जा श्रीमद् भागवत महापुराण की, तब तुम्हारा कल्याण होगा। महाराज परीक्षित अपने बेटा जन्मेजय को हस्तिनापुरी का राज दे दिया और स्वयं कथा सुनने के लिए कहां पहुंच गए? संतों के मध्य में। एक बात और हम बता दें, संतों के बीच में जब कथा सुनने के लिए पहुंचे तो हुआ कोई कथा सुनावे वाला नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। एक भाव आया था, सुना दिया जी। एक रिक्वेस्ट आई थी, सुना दें, उसके बाद फिर कथा थोड़ी हो जाए। एक कल शाम की बेला में रिक्वेस्ट आई थी रोहित भैया, तो सुना दिया जाए थोड़ा सा, नहीं तो बीच बीच में कथा फजे है हो न पाई। हमका लगा कोई कथा न बन पाई। कहा जाए समय 4:30 बज गया। आइए सभी लोग तालियों का साथ दीजिए। फरमाइश है भैया जी की। आइए एक छोटा सा भाव आया है।
हर मान ले गुजरिया मेरा कहना। ये गुजरिया बालो, अरे बालो, रिक्वेस्ट आई है तो सुनाई देने, तुम्हारी दिक्कत हो जाए। हर मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दो दही का। दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दो दही का दान, ना दो दही का। मान जाओ, अरे मान जाओ, मारे मान जाओ। नहीं मानोगी? अच्छा सभी लोग ताली बजा दीजिए, हो सकता है गुजरिया मान जाए। ये माछन वाली गुजरिया आई है। हर मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। मानोगी नहीं? किसी भी कीमत पर। कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, कौन शहर को तुम्हें जाना। ये गुजरिया हर कौन शहर को तुम्हें जाना, ओ दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। अच्छा गुजरिया पूछो। मानोगी नहीं तुम? अच्छा एक बात बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? बरसाने की मैं हूँ गुजरिया, बरसाने की मैं हूँ गुजरिया। मथुरा शहर है हमें जाना। ए श्याम बोलो। मथुरा शहर है हमें जाना। अच्छा। दान ना दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। मानोगी नहीं तुम? अरे मान जाओ हमारे वहाँ। अच्छा तुम टोपी काहे लगाए हो? अच्छा गुजरिया हो बड़ी बेढब, मानोगी नहीं तुम किसी भी कीमत पर? अच्छा एक बात बताओ, कंस मामा तेरो कौन लगत है, कंस मामा तेरो कौन लगत है, या भैया या तेरो सजना। ये गुजरिया हाँ श्याम। या भैया या तेरो सजना, ओ दान दे दे दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। दे दो दही का दान, दे
दे दो दही का। ना दूध ही का ना दूध ही का। मान जाओ मान ले गुजरिया मेरा कहना, हे दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूध ही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूध ही का। मानोगे नहीं किसी भी कीमत पर। एक बात बताओ, पूछो कंस तुम्हारा कौन लगता है? तुम्हारा कौन लगता है? अरे हमारा तो मामा लगता है। अच्छा कौन है तुम्हारा बताओ? कंस तो है मथुरा का राजा। कंस तो है मथुरा का राजा। ना भैया ना मेरो सजना, ए श्याम। बोलो ना भैया ना मेरो सजना, श्याम। दान ना दूध का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूध ही का। अच्छा अब तो मान जाओ, दादाजी की तरफ से कुछ मुद्राएं आई हैं। कहाँ तक गुजरिया मान जाए कहते हो? मारी हो माछो मानो कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ गुजरिया, पूछो को तुम्हारे लिए हम मंगा दे तो मान जाओगी? तो को मंगाई देबे चटक चुनरिया, तो को मंगाई देबे चटक चुनरिया, और मिठाई वालो तो ना। ए गुजरिया पैसे हैं? और का कंगाल है, देखो इधर पैसा है। अच्छा मान जाओ फिर मेला घुमा देंगे देवा वाला। तो को घुमाई देबे चटक चुनरिया, तो को घुमाई देबे चटक चुनरिया, और मिठाई वालो तो ना। ए गुजरिया और मिठाई वालो तो ना। ओ दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया तेरा कहना, दान ना दूध ही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूध ही का। दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दूध ही का ना दूध ही का। मान जाओ मान ले गुजरिया मेरा कहना, ओ दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूध ही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूध ही का। मानोगी नहीं तुम? चुनरिया ला देंगे। ना चाहिए हमें चटक चुनरिया, ना चाहिए हमें चटक चुनरिया। ना तो मिठाई वालों तो ना, ए श्याम। बोलो ना तो मिठाई वालों तो ना, दान ना दूध ही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूध ही अच्छा का। सभी लोग ताली बजा दीजिए एक बार। हो सकता है गुजरिया मान जाए, और मान जाएंगे तो सभी को दही खाने को मिलेगा। भाई मान जाओ मार, देखो सबने ताली बजावे लागे, तो तुम्हारा दही खराब हो जाए, कोई न ली फिर। दे दो दही का दान, दे दो दही का, दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दूध ही का ना दूध ही का। मान जाओ मान जाओ
दही का। दान ना दूध ही का। गुजरिया है बड़ी जिद्दिन फिर। प्रेम सुने सच्चिदानंद भगवान के। आइए महाराज परीक्षित जी अपने सुपुत्र जन्मेजय जी को हस्तिनापुरी का राजा बना दिए और स्वयं पत्नी के साथ में गंगा के किनारे संतों के बीच में पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले कोई हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाओ। सारे संत महात्मा लोग कहने लगे देखिए हमको ये कथा नहीं मालूम है। कुछ लोग कहने लगे व्यास जी से कहा सुनावे तो लिखिन है। व्यास जी कहा लगा हम लेखक हैं, हम वक्ता नहीं हैं। पाराशर बैठे थे, बोले हमारे पोता को कथा मालूम है, अगर कोई जा करके हमारे पोता को बुला लावे वो कथा सुना सकते हैं। अब उनको बुलाने कौन जाए? नारद बाबा आए। नारद बाबा कहने लगे हमको मौका दिया जाए, हम बुला करके लावेंगे। नारद जी जंगल में पहुंचे, सुखदेव महाराज जी भगवान का भजन कर रहे थे। नारद बाबा पहुंचे, सुखदेव महाराज ने कहा महाराज कैसे आगमन हुआ? नारद जी ने कहा हम इधर से निकल रहे थे तो हमने सोचा आपके भी दर्शन करें। बड़ा अच्छा किया आपने। नारद जी ने कहा एक हमारे अंदर शंका है। शंका कौन सी है? शंका चाहे जौन हो, शंका जरूर मिटा लिया चाहिए। और शंका में यहाँ कतले हो जाती है। बहुत जन के मोबाइल फूट गए हैं शंका में। यहाँ कहीं फलाने के ऊपर हमका फिर शंका है, और शंका है तो शंका कोई दवा नहीं। महाराज परीक्षित जी कहने लगे हमको कथा सुनना है। नारद बाबा कहने लगे एक बात की शंका ये है कि अभी हम आ रहे थे तो देखा एक अंधा व्यक्ति कुआं में गिर गया। तो कहें तो कुआं के पास एक अच्छा व्यक्ति बैठा था जिसको आंखों से सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। वो चाहते तो वो आदमी के यहाँ बचा सकता रहा, लेकिन वो बचाई से नहीं, वो कुआं में गिर गए सीताराम। तो एक बात की शंका यह है कि वो आदमी के यहाँ देखे शंका वो आदमी करे कोई पाप तो ना लगे। सुखदेव महाराज कहा लग छी अरे उसको पाप इतना लगेगा कि कोई अगर उसको देखेगा तो उसको भी पाप लग जाएगा। तो नारद जी कहा लग तो तुमका हम देखी कि ना देखी? किनका है? किन मान लीजिए अंधकूप में परीक्षित जी गिरने वाले हैं पाप में यहाँ, और आपको कथा मालूम है, अगर आप कथा सुनाई दो तो उनका मोक्ष मिल जाए, और अगर आप कथा ना सुनाई हो तो हम फिर तुमका ना देखी। तो सुखदेव महाराज जी कहला जल्दी से बताओ हैं कहाँ इस समय? नारद जी सुखदेव महाराज जी के साथ में संतों के मध्य में आ गए। सुखदेव महाराज जी उच्च आसन पर बैठे और कुशा आसन पर। पहले कथा लोग उस पर बैठ करके सुनत रहा है, और इतनी बढ़िया मैटी मैटी सब डालो तब हो नहीं कहूँ कहूँ ऐसा दिन नहीं कि बैठते नहीं कहीं गद्दौ डालो, और कुछ पर बैठा दे तो कोनो बैठबे न करी। ये बड़ा पवित्र होता है। महाराज सुखदेव जी महाराजन परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे। अब कौन सी कथा महाराज परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे, ये कथा हम रात्रि में सुनावेंगे। अब कथा अब जानो कथा शुरू हुई है, अभी कथा कोई नहीं भवे। अब कौन सी कथा महाराज सुखदेव जी, यानी ये प्रस्तावना होती है। एक मीटिंग दो मीटिंग खाली प्रस्तावना में चली जाती, कथा कम से कम 7 दिन से कम ना हो चाहिए। लेकिन हमने ये भी बताया कि एक घड़ी आधी होते बुनियाद है। जितना समय आपके पास में है, खैर तो महाराज परीक्षित जी सावधान मन से बैठ करके कथा में बच्चे। अच्छा श्रोता के नियम भी हैं, कथा कहीं भी सुनने जाओ तो अपने अंदर जितनी कथा तुमका मालूम हो का सब समझो, उनका नहीं मालूम भूल ही जाओ। अगर आप कहीं पर कुछ लेने के लिए जाते हो तो खाली हाथ जाते हो, अगर हाथ में पहले से पकड़े हो तो हुआ नहीं होगा। कथा कोई नई नहीं होती है, कथा तो सब पहले लिख गई। जब नई रामायण नहीं छप रही तो नई कथा कहाँ से आएगी? बस ये कभी कभार हो जाता है कि कोई चीज हम जब पहली बार सुनते हैं तो नई लगती है ना ऐसा? व्यास जी ने पहले लिख दिया है, कथा नई कहाँ से आ जाएगी?
और कथा में जब कभी जाइएगा तो कथा का कभी अपमान नहीं करना। कुछ लोग यूं कहते रहे कहे का बुला ले इनका और इनसे बढ़िया तो उनका बुला लिए। यानी कथा कौन कह रहा है इस चीज से मतलब मत रखिएगा, कथा वो कह किसकी रहा है इस चीज से मतलब रखिए। वो भगवान की कथा सुना रहा है और भगवान की कथा मेडिकल चाहे जी का हो हमका दवाई से मतलब है क्या ज्यादा। मेडिकल चाहे जी का हो हमका इससे कि जयसवाल जी का है कि पंडित जी का है यादव जी का है वर्मा जी का है हमसे क्या मतलब। खैर और श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होते हैं सूप जैसे, सूप का काम है अच्छी चीज अंदर रखो खराब चीज बाहर। तो कुछ श्रोता ऐसे हैं कि जो कथा को अपने अंदर रखते हैं, बाकी चुटकुला आएगा भजन आएगा उससे नहीं मतलब डिलीट कर दे। कुछ श्रोता चलनी की तरह वाले होते हैं, चलनी वाले कोई खराब श्रोता चलनी काम का है, अच्छी चीज बाहर गिरा दी चुकरा पुकरा अंदर रख लिया। तो कुछ श्रोता इसे कथा से कोई मतलब नहीं, इधर कथा पर इधर निकल रहे अरे वाह का चुटकुला सुनाए धुन मजा आया, तो उनका चलनी वाले समझो। कुछ श्रोता होते हैं यानी सरौतक काम करते हैं। सरौतक काम है काटना, अपने से कोई मतलब नहीं, अपने अंदर कुछ नहीं रुआकत। तो ये कथम बैठी है ना सुनी है ना सुनाई दिया है, कोई अपनी बातें बतले हैं और सब बढ़िया है। आलू कब खोदे वाला है वो फिर पेपरमेंट लगी हो कि वहां से करी हो, मतलब ना सुनी है ना सुनाई दे है। यानी एक श्रोता होते हैं सोवे वाले, उनका सोता कहा जाता है। कथा में कर रहे हैं सो रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों को नहीं बनना चाहिए, हमको सूप जैसे श्रोता बन करके सुनना चाहिए। आइए छोटा सा भाव सुना दिया जाए। माताओं बहनों को भी सुनाना पड़ता है क्योंकि उनको ज्यादा कथा नहीं समझ में आवत है, तो उनके लिए कुछ अलग सुनावत पड़त है। तो हमका समझो बाजार में यहाँ कटपिसो बिकाए, आलूओ बिकाए, गोभी बिकाए, फलियो बिकाए और टमाटर धनिया मिर्चा सब बिकाते हैं। तो सौदा सब कुछ देह पर है न तो दुकान चली ना। कहीं का कथा सुनाए न हमार कुछ नहीं सुनाई। तो आइए छोटा सा भाव सुना दिया जाए। सोहर सुना दिया जाए एक छोटा सा, फिर रात्रि में सोहर सुनाया जाके किसी का जन्म कराएंगे। छोटा सा भाव सिर्फ सुनाएंगे। अब यहाँ भी मुंडन हुआ है तो सोहर सरिया तो चलना ही चलना है, लेकिन कथा बहुत जरूरी है। सोहर सरिया सिर्फ चटनी की जैसे होगी। तो एक भैया का जन्म हुआ तो ननद ने जैसे सुना भाभी हुआ भैया भवा, तो सोचिन भैया भवा है। अच्छा मांगना भी उतना चाहिए, ननद भाभी में बनत का है नहीं। 250 के कपड़ा लेन मांग लेन भाई सेवा 70,000 के। तो कहा लगे भैया भवा है, जत्ता भैया नहीं भवा सब नासिन कई डरी है। इसीलिए ज्यादा नंदन ऊपर भाभी नाराज रहती है। खैर इधर कोई नाराज नहीं होता, अपने पंचन हुआ कोई नाराज नहीं होता। वो 250 के लावे चाहे 500 के लावे भैंस चाहे 2 भैंसी कहा दे दिए और ही गांव भैंसिन के कमी नहीं। हाँ चाहे जितना घी दूध भाई, हाँ घी ही घूम मिला हो खाए का। तो आइए छोटा सा भाव आया है। ननन ने सुना कहीं भाभी हम सुने हैं कुछ, कहीं कहा सुने कौन भैया सुन ली कौन पता नहीं कौन फोन कोई दिन रहा तुम कही दिन कहला भाभी हम कुछ प्रोग्राम कई डारो हाँ नहीं ज्यादा तो 2-3 दिन के भाग होता ही बैठा दियो। हाँ कि ननद कहा लगी सुनो ए भाभी अरे भाभी बधावा लई गई बे। सुनो कहीं तुम्हारी कसम हम मरो तो तुम्हें मरो। अरे भाभी बधावा लई गई बे तुम्हारी कसम, भाभी बधावा लई गई बे तुम्हारी कसम। नाराज हो हमारे भैया पाए गई हो कब हो हमारे यहाँ ना बोले भाई खर्चा का जो 100-200 कहाँ होती है यहाँ सब तुम्हारे खातिर को कमा।
अतना आलू पैदा भा बरसा नहीं है, अब किलम ना रोग लाग है। हाँ तुम कई ढोल दे दिया जाए। भाभी बधावा लई कई बे तुम्हारी कसम, भाभी बधावा लई कई बे तुम्हारी कसम। ए भाभी बधावा लई हम मानब ना। हाँ भैया करे मकलम कह रहा छुटकावा वाले मांगे जौन मन होई। भाभी बधावा लई कई बे तुम्हारी कसम। हम मानव ना लाइव जरूर हम बुक कराए आए सफेदाबाद में जाए थे। आओगे जरूर। देखते कैसे आओगे, जानते हो क्या करेंगे? क्या करी हो? जो नदी तुम बधावा लेके हो, जो नदी तुम बधावा लेके हो, जानते हो क्या करेंगे? क्या करोगी बताओ? गलियन 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 कांटा बिछेबै तुम्हारी कसम, गलियन कांटा बिछेबै तुम्हारी कसम, नदी में ना भलेबै तुम्हारी कसम। अच्छा भाभी हमारी कांटवा तुम बिछा जाओ गली गली। और क्या? कौन वाले कांटा? करौंदा वाले? बबूल के। अच्छा यूं ना समझो कि तुम कांटा बिछा जाओ। हम बाटा कंपनी के स्लीपर पहन का, स्लीपर माने चप्पल जौन कायम ऊंची वेली वाले गड़े कांटा गड़बे न करी। जो भाभी तुम कांटा बिछई हो, जो भाभी तुम कांटा बिछई हो, सुनाओ तो हम चप्पल पहन के वहाँ पैर धूल वाले। हम स्लीपर पहनियो बे तुम्हारी कसम, हम चप्पल पहनियो बे तुम्हारी कसम। भाभी बधावा लई गई बे तुम्हारी कसम। भाभी बधावा लई गई बे तुम्हारी कसम, भाभी बधावा लई गई बे तुम्हारी कसम। ए भाभी लाया मैं दिया हमारी बधावा। ये तो मानो कि नहीं? ना मानो। जानते हो क्या करेंगे? भाभी बधावा लई गई बे तुम्हारी कसम। हम चप्पल पहन के भाई अब क्या करी हो तुम बताओ? अच्छा चप्पल पहन के आओगे? और का? जानते हो क्या करेंगे? क्या करोगी? जो नदी तुम चप्पल पहनी हो, जो नदी तुम चप्पल पहनी हो, हाँ। जानते हो क्या करेंगे? क्या करोगी अब? हम वाटारी चढ़ी जइबै तुम्हारी कसम, हम वाटारी चढ़ी जइबै तुम्हारी कसम, नदी में ना भलेबै तुम्हारी कसम, नदी में ना भलेबै तुम्हारी कसम। अच्छा भाभी और क्या? हो बड़ी होशियार तुम। तब किलम कांटा बिछावे कहते रहो, किलम तुम अटारी चढ़ी जाई हो। और क्या? सीढ़िया उड़िया है घर में जीना लागे। तुम्हें नहीं अटारी चढ़ी पई हो, अगर तुम अटारी चढ़ी जाई हो हमका लगे तुम्हारे घर में सीढ़िया है नहीं। और हम ही टेंट वाले भैया के सीढ़िया जो रखी है बटोर लिया। भाभी बधावा लई गई बे तुम्हारी कसम, भाभी बधावा लई गई बे तुम्हारी कसम। भाभी भाभी बधावा लई गई बे तुम्हारी कसम। अच्छा मानो कि नहीं? हम सुनो तुम अटारी पे चढ़ जाओगी तो हम व्यवस्था उसकी भी रखते हैं। क्या है? जो भाभी तुम अटारी चढ़ी गई हो, जो भाभी तुम अटारी चढ़ी गई हो, सुनाओ हम सीढ़िया लई गई बे तुम्हारी कसम, हम सीढ़िया से चढ़ी
बे तुम्हारी कसम भाभी बधावा लई गयो बे तुम्हारी कसम ननदी तुम्हें ना भुलाइबै तुम्हारी कसम ननदी तुम्हें ना भुलाइबै तुम्हारी कसम भाभी बधावा लई गयो बे तुम्हारी कसम भाभी बधावा लई गयो बे तुम्हारी कसम ए भाभी भाभी बधावा लई गयो बे तुम्हारी कसम ननदी तुम्हें ना भुलाइबै तुम्हारी कसम ननदी तुम्हें ना भुलाइबै तुम्हारी कसम हम सीढ़िया लेकर के आवेंगे अच्छा तो सीढ़ियाँ लेकर आओ और का जानते हो क्या करेंगे अब क्या करोगी जो ननदी तुम अटारी चढ़ी आई हो जो ननदी तुम अटारी चढ़ी आई हो हाँ। जानते हो क्या करेंगे क्या करोगी हम नैहर चली जइबै तुम्हारी कसम हम नैहर चली जइबै तुम्हारी कसम भुलाइबै तुम्हारी कसम अच्छा नैहर चलो जाओ चली जाओगी और क्या तो हम हुओं आ जाएगा वहाँ कैसे आओगे किरावा भाड़ा न लगे है हम भैया के साथे चले आइए। अच्छा जो भाभी तुम नैहर चली गई हो जो भाभी तुम नैहर चली गई हो हम भैया के संग अयबै तुम्हारी कसम हम भैया के संग अयबै तुम्हारी कसम भाभी बधावा लई गयोबै तुम्हारी कसम ननदी तुम्हें ना भुलाइबै तुम्हारी कसम ननदी तुम्हें ना भुलाइबै तुम्हारी कसम अच्छा तो भैया के संग आओगी और का पीछा ना छोड़ो मोदी वाली जो बस चलत है वह हम बैठ का जा अच्छा वहाँ तक भी आओगे हम ऐसी लाग रहा थे जानते हो क्या करेंगे क्या करोगी जो ननदी तुम भैया संग आई हो जो ननदी तुम नैहर चली आई हो जानते हो क्या करेंगे क्या करोगी हम वृक्षा चढ़ी जइबै तुम्हारी कसम हम वृक्षा चढ़ी जइबै तुम्हारी कसम ननदी तुम्हें ना भुलाइबै तुम्हारी कसम ननदी तुम्हें ना भुलाइबै तुम्हारी कसम अच्छा भाभी बड़ी होशियार हो और क्या तुम पेड़ों पर यहाँ चढ़ जाती हो गिरी हो गढ़ हाँ टूटी नहीं है तुम्हारी नेक दिए खातिर वृक्ष पर चढ़ी गई है और हम चढ़ी नहीं पाती है यहाँ लेकिन छुआड़ब तुमका हुआ ना जो भाभी तुम वृक्षा चढ़ी गई हो जो भाभी तुम वृक्ष चढ़ी गई हो सुनो हाँ हम आरा से नहीं बिरवई काट डाला अच्छा हम आरा से कटुबे तुम्हारी कसम हम आरा से कटुबे तुम्हारी कसम भाभी बधावा लई गयोबे तुम्हारी कसम ननदी तुम्हें ना भुलाइबै तुम्हारी कसम ननदी तुम्हें ना भुलाइबै तुम्हारी कसम भाभी बधावा लई गयोबे तुम्हारी कसम भाभी बधावा लई गयोबे तुम्हारी कसम भाभी भाभी बधावा लई गयोबे तुम्हारी कसम ननदी तुम्हें ना भुलाइबै तुम्हारी कसम भाभी बधावा लई गयोबे तुम्हारी कसम ननदी तुम्हें ना भुलाइबै तुम्हारी कसम भाभी बधावा लई गयोबे प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब हम चाहेंगे सभी भक्तजन खड़े होकर के भगवान की आरती करें। समय का विशेष ध्यान रखेंगे सभी भक्तजन। रात्रि में ठीक 8 बजे से 11 बजे तक, दिन में 2 बजे से 5 बजे तक, कल और हम और आप लोगों के मध्य में शेष समय है। और परम आदरणीय श्री सुशील भाई साहब जी की तरफ से इसी ग्राम से हैं 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में। भगवान सदैव दया दृष्टि बनाए रखे, जीवन मंगलमय हो। तो सभी भक्तजन, सभी माताएं बहनें, भैया लोग, दादा लोग अपना समय जरूर भगवान की कथा में देवें।
दो बत्ती लगा दो बस। हाँ, कोई भी भक्तजन बगैर आरती प्रसाद के नहीं जावेंगे, सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जावें। प्रयास ही रखें आप लोग की आरती कराते समय चप्पल जूता जरूर उतार दें। हाँ, सभी भक्तजन आगे बढ़ करके खड़े हुए और सभी भक्तजन तालियों को बजाते हुए भगवान की आरती करेंगे। कहाँ प्रेम से बोलिए मुरलिया वाले की, बोलिए सच्चे दरबार की। जल गया। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान लाल की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है बेग मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हाँ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। नारद गुणगान करे चिड़चिड़ाता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए प्रभु आरती तेरी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो विद्या देवनम, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान तुम्हारी जय हो, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान तुम्हारी जय हो। जो आए यहाँ पे नर नार तुम्हारी जय हो, जो आए यहाँ पे नर नार तुम्हारी जय हो। जो कर्म के हैं परिधान तुम्हारी जय हो, जो कर्म के हैं परिधान तुम्हारी जय हो। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। बोलो जय श्री शरणम, जय श्री शरणम, जय श्री शरणम, जय श्री शरणम, जय श्री शरणम।
बोले सच्चिदानंद भगवान के जय हो। हनुमान जी महाराज के जय हो। सरस्वती मैया के जय हो। दुर्गे मैया के जय हो। लक्ष्मी मैया के जय हो। व्यासदेव महाराज के जय हो। श्री सुखदेव महाराज के जय हो। श्री परीक्षित महाराज के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। अपने अपने माता पिता के जय हो। अपने अपने गुरु महाराज के जय हो। हर हर महादेव। अब सभी भक्तजन थोड़ी देर के लिए और बैठ जाएं, भगवान की आरती के दर्शन करें। कोई भी भक्तजन बगैर आरती दर्शन के नहीं जावेंगे। आरती और प्रसाद बहुत जरूरी है। इतना समय दिए हो, 2 मिनट और सही भगवान की आरती के दर्शन करें आप लोग, और प्रसाद लेकर के ही घरों को प्रस्थान करिएगा। रात्रि में ठीक 8 बजे भगवान की कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी भक्तजन 8 बजे से 2-4 मिनट पहले ही आप लोग कथा प्रांगण में आने की कृपा करिएगा। प्रसाद ले लीजिए। हाँ, 35 निखार दो, प्रसाद ले लो। 35 गिलास में डाल दिया करो।